आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं राफेल एम फाइटर्स के बारे में। और भी दूसरे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा, हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि भारतीय नौसेना के लिए जो राफेल एम फाइटर्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं और भारतीय नौसेना क्यों इनको खरीदना चाहती है। और हमने उसी वीडियो में ये अनुमान लगाया था कि बहुत जल्दी एक मेजर डेवलपमेंट हमें फ्रांस के साइड से देखने को मिलेगा और फ्रांस का डेलीगेशन भारत विजिट कर सकता है। और इस विजिट के दौरान वो इंडियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करेंगे और डील को अतिशीघ्र फाइनलाइज करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। फाइनली 28 मई यानी आज के दिन एक बड़ी रिपोर्ट ANI की तरफ से पब्लिश की जाती है, जहां पर बताया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहां पर 50,000 करोड़ रुपए की लागत में 26 की संख्या में राफेल के जो मरीन वेरिएंट है ये खरीदे जाने हैं, ये 30 मई को शुरू होगा। यानी आज से ठीक 2 दिन बाद फ्रांस का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंचेगा और वो डेलीगेशन भारत के साथ जो राफेल की डील है इस पर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को शुरू करेगा। यहाँ पर भारत की तरफ से जो अपनी शर्तें हैं वो रखी जाएंगी और उस पर फ्रांस की टीम जो है वो विचार विमर्श करेगी। ANI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्रांस की जो टीम है सर्वप्रथम भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करेगी और उसके बाद ऑफिशियल जो नेगोशिएशन है इसकी शुरुआत की जाएगी फाइटर जेट डील के लिए। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल एम फाइटर को वो अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत दोनों से ऑपरेट करेंगे और इसके लिए राफेल एम में कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस भी भारतीय नौसेना के रिक्वेस्ट पे किए जाने हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि फ्रांस की जो टीम है इसमें सिर्फ फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के ही मेंबर्स नहीं रहेंगे, बल्कि इस टीम में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा जो इंडस्ट्री है जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि डसाल्ट एविएशन है, इसके अलावा थेल्स जो कि एवियोनिक्स का निर्माण करती है, और इसके अलावा जो मिसाइल मैन्युफैक्चरर हैं MBDA उसके मेंबर यहाँ पर हो सकते हैं। वहीं इंडियन साइड की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन विंग के मेंबर और इंडियन नेवी के जो आला अधिकारी हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के दौरान वहां पर उपस्थित होंगे। ANI के सोर्सेज ने जो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसके हिसाब से अगर हम बात माने तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्राई करेगी कि फ्रांस के साथ जो नेगोशिएशन है इनको अतिशीघ्र खत्म किया जाए और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो इससे पहले जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाए। आपको बताते चलें कि जो मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, ये डील फाइनलाइज होती दिखेगी वो जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो नया सरकार का गठन होगा उसके अंतर्गत होगी। और अभी हमें 4 जून के पहले कोई भी बड़ी अपडेट देखने को इसमें नहीं मिलने वाली है। फ्रांस ने ऑलरेडी जो रिस्पांस है भारत के टेंडर का, जहां पर भारत ने 26 की संख्या में राफेल मरीन वेरिएंट को खरीदने के लिए इच्छा जताई थी, उस पर रिस्पांस अपना सबमिट कर दिया है और वो भारत को ये एयरक्राफ्ट बेचने के लिए तैयार है। कहा तो ये जा रहा है कि प्रमुखता यहाँ पर जो उद्देश्य था राफेल एम का वो INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाना था, लेकिन दिसंबर में कुछ बड़े डिसीजन भारतीय नौसेना के द्वारा लिए जाते हैं जहां पर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों के लिए राफेल एम को कंसीडर किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक र्यूमर भी है, उसको हम पहले ही बर्स्ट कर दें। कुछ सोर्सेज के द्वारा या कुछ मीडिया हैंडल्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से अगर हमें राफेल ऑपरेट करने हैं तो नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर की बढ़ोतरी को लेकर के अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जहां पर राफेल एम के नंबर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि भारतीय नौसेना प्रमुख ने पहले भी कह दिया है कि ये भारतीय नौसेना का अंतिम एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट होगा जिसमें विदेशी एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे वो इंडिजिनस होंगे। हालांकि इस पर अभी हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। अब भारत का जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है या जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, इसके जवाब में फ्रांस ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है नई दिल्ली में। अब जो इंडियन साइड है वो एक डिटेल स्टडी जो है फ्रांस के सामने रखेगी और उसके बाद जो बिड है वो रखी जाएंगी और फिर डील को फाइनलाइज किया जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसी के लिए जो नेगोशिएशन है ये शुरू किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत पहले भी एक टफ नेगोशिएशन से गुजर चुका है और एक बार फिर से हमें उसी प्रकार का नेगोशिएशन देखने को मिलेगा जहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल एम के अलावा फिलहाल कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो उनकी प्राथमिकता पर हो, क्योंकि वो कॉमनैलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि स्पेयर्स की और ज़रूरी जो पार्ट्स हैं इनकी कमी कभी ना हो पाए और जो एक ऑपरेशनल कह सकते हैं समन्वय है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच में वो बना रहे। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने कुछ विशेष मॉडिफिकेशंस की भी डिमांड करी है और इसके बारे में हमने आपको बताया था। जैसे कि भारतीय नौसेना का ये कहना है कि राफेल एम जो उनके द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे इसमें भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो हमें चाहिए
यानी कि अस्त्र मार्क 1, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर की है। ये एक स्वदेश निर्मित BVR मिसाइल है। इसकी डिमांड भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। वही कुछ मीडिया सोर्सेस का ये कहना है कि अस्त्र मार्क 2 भी अंडर पाइपलाइन है, यानी अस्त्र मार्क 2 को भी भारतीय नौसेना के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि कैपेबिलिटी वाइज मीटियोर के समकक्ष है। वही MBDA की जो मीटियोर है, इसकी भी डिमांड भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। यानी राफेल M फाइटर में जो VBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और हमें MBDA की जो मीटियोर, जो कि दुनिया की बहुचर्चित जानी मानी एक घातक BVR मिसाइल है, ये भी भारतीय नौसेना के द्वारा रिक्वेस्ट में रखी गई है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, उसमें जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि रुद्रम सीरीज की है, रुद्रम 1, ये भी इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर रखी गई है और फ्रांस की साइड को भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि भारतीय नौसेना की डिमांड में ब्रह्मोस NG का भी नाम सामने है और ब्रह्मोस NG को लेकर के इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि राफेल M में ये देखने को मिलेगी या नहीं, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो मीडिया सोर्सेज में जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से ब्रह्मोस NG के इंटीग्रेशन के लिए भी फ्रांस मान सकता है। इसके अलावा फ्रांस की जो स्टॉर्म शैडो है, उसको भी भारत के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, यानी कि जो उनकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, इसको भी डिमांड में रखा गया है। स्कैल्प एक स्टेल्थी क्रूज मिसाइल है, जो कि एक सबसोनिक मिसाइल है और ये लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक करने में सक्षम है और इसे भी भारतीय नौसेना के लिए यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जो जरूरी स्पेयर्स हैं, इनका निर्माण भारत में किया जाए, या यूं कह ले फ्रांस से हर प्रकार का जो टेक्निकल सपोर्ट है, ये उनको चाहिए और फ्रांस इसके लिए तैयार भी हो चुका है। जैसे कि हमने अपने एयरफोर्स वाली वीडियो में कहा था कि अगले वर्ष से सैफरॉन, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर है, जो कि राफेल फाइटर्स के लिए इंजन का निर्माण करता है, वो अपनी MRO फैसिलिटी को ऑपरेशनल कर देगा और ऐसे में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो राफेल फाइटर्स हैं, ये भारत में ही मेंटेन किए जा सकेंगे और भारत को इसके लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दरअसल डसाल्ट एविएशन खुद ये चाहता है कि भारत में जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो की जाए, क्योंकि आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी जो कि दिसंबर 28, 2023 में थी और वहां पर डसाल्ट एविएशन के सोर्सेज ने ये कहा था कि वो भारत को राफेल का हब बनाना चाहते हैं, जहां पर पहले 26 राफेल M फाइटर्स का निर्माण भारत में किया जाएगा, या भारत को सप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद इनकी जो नज़र होगी वो MRFA होगी, जिसके अंतर्गत 114 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स है, जिसको लेकर के वो कॉन्फिडेंट है कि नागपुर में उसका निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जरूरी पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी भारत में होगी। यानी यहाँ पर न सिर्फ भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को डसाल्ट एविएशन के द्वारा पूरा किया जाएगा, बल्कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो कि डसाल्ट एविएशन के इन फाइटर्स को ऑपरेट करते हैं, इनकी भी मेंटेनेंस का जिम्मेदारी जो है, इनकी भी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी का निर्वहन जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। हालांकि अगर हम MRFA की बात करें तो इसमें अभी भी कोई मेजर अपडेट नहीं है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये कब तक इशू किया जाएगा। लास्ट अपडेट 2023 में थी भारतीय वायुसेना प्रमुख की, जहां पर उन्होंने कहा था कि वर्क प्रोग्रेस में है, लेकिन वो कहां तक प्रोग्रेस पहुंची इस पे हम कोई रिपोर्ट अभी नहीं दे सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।